बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नहायत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। खजूर सभी को पसंद होती है। खजूर से आज मिठाई बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की, जिसे बच्चे और बड़े दोनों खाना पसंद करेंगे। सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा है। इसे आप बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है खजूर। ये हाफ़ केजी के बराबर खजूर है। कोई सी भी खजूर ले लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप सॉफ्ट खजूर लेना चाहते हैं तो उससे भी बेहतरीन बन सकती है। खजूर को मैंने सबसे पहले तो साफ़ कर लिया है, धो लिया है अच्छे तरीके से। अब इसकी गुठलियाँ हम रिमूव कर लेंगे, यानी कि गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे इसकी। यहाँ पर तमाम खजूरों को मैंने साफ़ कर लिया है, गुठलियाँ वगैरह अलहदा कर ली हैं। अब आपकी अगर खजूर सॉफ्ट है तो आपको चॉपर की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी हार्ड वाली खजूर है तो मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। चॉपर में इसको डालकर 3 से 4 दफ़ा अगर इसको चलाएंगे तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। यहाँ खजूर हमारी रेडी हो चुकी है। इसको साइड पर रख देंगे और एक ले लिया है मैंने बाउल, जिसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करने लगी हूँ। पिस्ता है मेरे पास 2 चम्मच के करीब, काजू है मेरे पास 2 चम्मच और सेम 2 चम्मच ही मेरे पास बादाम के हैं। 4 मगज़ हैं, ये 2 चम्मच के बराबर मैंने ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकती हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने देसी घी के शामिल किए हैं। जैसे ही हल्के से गर्म होंगे तो ये हम मिक्स ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट को हमने थोड़ा मोटा मोटा ही कट करना है ताकि मिठाई में इसके चंक्स जो हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं। ड्राई फ्रूट को हम ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इनको रोस्ट करने की वजह यह है कि ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। जब मिठाई में खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से भून लेने के बाद जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इनको निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच मज़ीद देसी घी के मैंने शामिल किए हैं और जो हमने खजूर को चॉप करके रखा था वो भी इसी में शामिल कर देंगे और हल्की आंच पर इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये सॉफ्ट होती जाएगी। 2 से 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर हमने रोस्ट करना है और उसके बाद हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमने 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खजूर हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। 5 से 7 मिनट ही लगे हैं इन्हें हमें फ्राई करते हुए। इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी तो ये ड्राई फ्रूट और जो खजूर है वो अलग-अलग से लग रही है, लेकिन अगर 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये वेल कंबाइन हो जाएगी। देखें कुछ इस तरीके से हमने इसको प्लेट में डाल लिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद। अभी ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। ज़्यादा ठंडा नहीं करना बल्कि हल्का सा ही ठंडा हो जाए तो हमने इसका एक रोल तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसको टुकड़ी की शेप में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर रोल तैयार कर रही हूँ। रोल बनाते वक्त अगर आपको लगे कि मिक्सचर आपके हाथों पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लगा लें। यहाँ पर रोल तैयार हो चुका है मेरा। काउंटर पर मैंने 3 चम्मच के बराबर सफ़ेद तिल लिए हैं। ये लेने के बाद हमने इस रोल को तिलों के ऊपर रोल अप करते जाना है। तिल लगाना भी ऑप्शनल है। अगर आप एज़ इट इज़ खाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तिल लगाने से एक तो ये खूबसूरती में इसके इजाफा हो जाएगा, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, और दूसरा तिल सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। सर्दियों में तिल और खजूर का ये कम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगेगा।
अगर आप तिल नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह ड्राई फ्रूट यानी कि पिस्ता और खसखस जो होती है यानी कि खसखास, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और वो इसके ऊपर लगा दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगा। अब रोल हमारा हो चुका है। अब ये हल्का सा गर्म है अभी, तो इसको हमने एक पेपर पर रख कर, बटर पेपर है मेरे पास, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी सब्ज़ी वाला शॉपर ले सकते हैं। उसके ऊपर इसको रोल करते हुए हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ना है। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना लाजमी है, क्योंकि ये अच्छे से सेट हो जाएगी और कटिंग में भी ये आसानी से कट सकेगी। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसका जो बटर पेपर है वो हम उतार लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। मिठाई को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना है, वरना हमारी ये मिठाई ख़राब हो सकती है। चलें जी, मज़ेदार सा हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसकी कटिंग शुरू कर देंगे। कटिंग आप अपने हिसाब की कर लें। मैंने 2-2 इंच के फासले पर रखते हुए इसके पीसेस को कट कर लिया है। बहुत ही मज़े की ये लग रही है और ये टेस्टी होने के साथ साथ देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े की है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सर्दियों में ड्राई फ्रूट और खजूर तो वैसे ही हर घर में मौजूद होती है। फटाफट से ये मिठाई बनाकर आप रख लें। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।